अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम मुकदमा बिल आखिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और तकरीबन 3 साल के बाद इस मुकदमे को मुकर्रर किया जाना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि ख़बर है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना जजमेंट जो है 2019 में ग़ालिबन ये आई थी और इस जजमेंट को मुख्तलिफ़ लोगों ने चैलेंज किया था। और अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन इसमें 8 रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हुई थी और इस जजमेंट के अंदर बेसिकली है क्या और अब ये मुकदमा अचानक से क्यों पॉपअप हुआ है, क्यों इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है, आया जो रिव्यू पिटीशंस हैं उन पर समाअत होने जा रही है या मामला कुछ और है, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बताएंगे कि DGISI या ISI की जानिब से जो जवाब सामने आया है वो क्या है, उस जवाब में कुछ हैरान कुन इंकशाफात हैं और साथ साथ जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनके जवाबात हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसका एक बैकग्राउंड क्या है इस केस का। बुनियादी तौर पर आपको मालूम है 2017 की बात है, TLP मौला अल्लामा खादिम रिजवी साहब मरहूम वो इंतकाल फरमा गए हैं। उन्होंने एक धरना दिया था फैज़ाबाद पर और फैज़ाबाद के मकाम पर वो धरना जब दिया गया तो धरना काफ़ी तवील हो गया और उस धरने की वजह से जो आमदो रफ्त का सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट आते थे, हमें भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। बहरहाल जैसे तैसे करके हम यहाँ पहुँच जाते थे। एक रोज़ कमरा अदालत के अंदर, कमरा अदालत नंबर 4 था ग़ालिबन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बैठा था। वकील थे इब्राहिम सत्ती, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह वकला को परेशानी हो रही है, साइलिन को परेशानी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में आने पर, क्योंकि जज साहब की जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया था कि ताख़ीर से क्यों आ रहे हैं वकला। उस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जब ये बताया गया कि उस धरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एडवोकेट जनरल से जवाब तलब किया, रिपोर्ट मांगी और साथ ही एक नोट पुट कर दिया उस वक्त के चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब को और उस पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर आज ख़ुद नोटिस लिया जाए। ये बात की बात है, जब जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर हो गए तो मैंने उनसे इस बात को कंफर्म किया कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया था या आपको नोट भेजा था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे एक नोट तहरीर किया था जिस पर मैंने उन्हीं की सरबराही में एक बेंच जो है वो तश्कील दिया जो इस मुकदमे की समाअत करता रहा। बहरहाल आज खुद नोटिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच समाअत उसकी करता रहा। उन्होंने एक फ़ैसला दिया 2019 में और उस फैसले के अंदर क्या है वो आपको बता देते हैं। मोटी मोटी बातें आपको बताते हैं कि आइन मुसल्लह अफवाज को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से रोकता है और चाहे कोई सियासी जमात हो, कोई गिरोह हो या शख्सियत, उनकी पुष्टपनाही से भी रोकता है। वज़ारत दिफ़ा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो आर्मी चीफ़ हैं या नेवल चीफ़ हैं या एयर चीफ़ हैं, उनके मातहत जो भी अफसरान जो ज़िम्मेदारान हैं इस तमाम तर क्योस के, उनके ख़िलाफ़ उनको एक्शन लेने की हिदायत की गई थी और ये कहा गया था कि उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जिन लोगों ने अपने ओहद की खिलाफ वर्जी की है, अपना हलफ तोड़ा है। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कोई भी शख्स, चाहे वो हुकूमत हो, हुकूमती इदारा हो या हुकूमती एजेंसियाँ हों, खुफिया इदारे हों, फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक़ को वो कर्टेल नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और जो आइन का आर्टिकल 19 है, जो हकूक़ उसमें फ़राहम किए गए हैं उनसे ये इनराफ़ नहीं किया जा सकता और ये इदारों को वो तंबीह कर रहे हैं। ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला था। इस फ़ैसले के अंदर उन्होंने कुछ और बातें कहीं। उन्होंने डिफेंस के अंदर जो केबल के ऊपर मुख्तलिफ़ TV चैनल्स की बंदिश है उस पर भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जो मुआहिदा उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद की आप कह सकते हैं कि ज़मानत पर या उनके एक एज अ मीडिएटर जो उन्होंने मुआहिदा किया था TLP के साथ, जिस मुआहिदे की कापी भी हम आपको दिखा देंगे, उस मुआहिदे के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए और उसकी कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनको सहूलतकार करार दिया और एजेंसियों को, मुसल्लह अफवाज को सहूलतकारी का उन पर इल्ज़ाम लगाया। उस फैसले के अंदर इस फैसले ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था और बाद अज़ां यही वो फ़ैसला है जो जवाज़ बना जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस का
इसके हवाले से मैं उसी वक्त मैंने एक तहरीर भी लिखी थी अदल की देवी और इंसाफ का दश्ते वीरां के नाम से, वो भी आपको शेयर कर देंगे। बहरहाल इसके ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ISI का जवाब। आपको एक चीज़ बता दें, ये आज हमारे सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि शायद ISI ने एक नया जवाब, कल से जब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है 28 सितंबर को, इस मुकदमे की समाअत ना होने के हवाले से एक ISI ने एक जवाब जमा करवाया जो कि गलत है। ISI ने अब कोई जवाब जमा नहीं करवाया। ISI ने उस वक्त 2019 में एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी और एक जवाब जमा करवाया था उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के ज़रिए, क्योंकि आजकल जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम भी मंसूर है तो वो मिक्सअप हो जाता है। बहरहाल उसके अंदर उन्होंने अव्वल तो उस फैसले को चैलेंज किया जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जारी किया, और फिर ये कहा कि मुसल्लह अफवाज के मोराल को इस अदालती फ़ैसले से ठेस पहुँची है। अदालती ऑब्जर्वेशन से ISI कहती है कि तासुर ये पैदा होता है कि मुसल्लह अफवाज और खुफिया एजेंसी जो हैं, मुल्क की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, वो गैर आइनी इक़दाम की ज़िम्मेदार है और दहशतगर्दी की लानत से मुल्क का दिफा करने की बजाय ये तासुर दिया गया कि जो मुसल्लह अफवाज हैं वो सियासत में मुलव्वस हैं, इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो रही हैं, इजहारे राय को सलब करने पर और मीडिया को दबाने और इंतहा पसंदों को फ़ंड करने का एक तासुर दिया गया है मुसल्लह अफवाज के हवाले से, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के सियासत में मुदाखलत के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ISI का फैज़ाबाद धरने में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। 2018 के इंतखाबात में मुदाखलत या सेंसरशिप या फिर मीडिया की इंटिमिडेशन जो है, इससे ISI का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, ये कहना है ISI का, जो उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। अब अहम बात यह है कि ये जवाब जो है उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया था और 2019 में रिव्यू पिटीशन अप्रैल में 2019 में रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हुई थी। और मैं अगर आपको बता दूं, एक है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्वियसली जो ISI की है, एक है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक है पेमरा, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक शेख रशीद अहमद, MQM, इजाज़ुल हक और इलेक्शन कमीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हुई थी 2019 में। और ताहाल कई चीफ़ जस्टिस साहिबान गुजर चुके, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये रिव्यू पिटीशंस फ़िक्स नहीं हो सकी, इन पर समाअत नहीं हो सकी। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 2 रोज़ कबल वकला की एक मुलाकात हुई थी, एक ब्रीफिंग दी गई वकला की जानिब से भी और जजेस की जानिब से भी, उनसे कुछ सवालात पूछे गए। उस मुलाकात के अंदर हमने आपको पहले भी बताया कि एक वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये कहा कि फैज़ाबाद धरना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उस अदालती फ़ैसले पर। एक मिनट, अदालती फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाना होगी। उस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैंने फैज़ाबाद धरना जजमेंट पर अमल दरामद ना कराया तो क्या आप मेरे ख़िलाफ़ धरना दे देंगे? उस पर वकील साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल आपका ये ख़दशा दुरुस्त है, आपको कराना होगा अमल दरामद। अब आते हैं मेन ख़बर की तरफ। ये जो काज लिस्ट रात को फ़ाइनल काज लिस्ट जारी हुई है, अव्वल तो एक तासुर दिया जा रहा है कि एक हम ख्याल बेंच तश्कील दिया गया है, गो के जो बेंच में शामिल लोग हैं वो हम ख्याल ही हैं, मगर ये हम ख्याल बेंच अलग से नहीं तश्कील दिया गया। ये वही बेंच है जो गुज़श्ता हफ़्ते भी यानी रवां हफ़्ते मुख्तलिफ केसेस की समाअत करता रहा। कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। अब आइंदा हफ़्ते की जो फ़ाइनल काज लिस्ट है उसमें भी यही बेंच है और जुमेरात को सबसे आखिरी जो सीरियल नंबर है उस पर ये रिव्यू पिटीशन फ़िक्स्ड हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अलग से कोई ख़ुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है। मगर अहम बात यह है कि अब एक तासुर ये आ रहा है कि हो सकता है अदालत रिव्यू पिटीशंस को अभी ना सुने और इनको पेंडिंग रखे और अपना जो अदालती फ़ैसला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, उस पर अमल दरामद, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ सवालात पूछे जाएँ। हो सकता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले को सेट असाइड भी नहीं किया गया, वो फ़ैसला इस वक्त भी मौजूद है, बावजूद इसके उस अदालती फ़ैसले पर क्या अमल दरामद हुआ, क्या उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई जिनके हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस वक्त अपने फ़ैसले में निशानदही की थी।
तो ये वो बेसिक सवाल है जिसका जवाब अब हमें अगले हफ्ते ही मालूम होगा। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रिव्यू पिटिशंस को वो तभी फाइल फिक्स करते जब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो डिसाइड हो चुका होता। और अभी भी लोगों का यही तासुर है जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, क्योंकि वो भी 184(3) से मुतल्लिक है, और वो जब तक डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक तो ये नहीं केस लग सकता। बहरहाल अभी जो हम समझ रहे हैं वो यही है कि अदालत जो है कुछ सवालात ज़रूर पुट करेगी, और उस वक्त जो अदालती फ़ैसला आया था उसकी रेलेवेंस ज़ाहिरी बात है उस वक्त के हवाले से थी, मगर आज के हवाले से इस अदालती फ़ैसले की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। मीडिया की आज़ादी की काफ़ी खुलकर बात की थी उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, क्या आज वो बात करेंगे? आज जबकि इमरान रियाज़ ख़ान एक तवील अरसे से गायब हैं, लापता हैं, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया है, खालिद जमील साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको रात को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहरहाल गिरफ़्तारी का बाद में बताया गया है, आज उनको अदालत में भी पेश किया गया है। ये जो सूरत हाल मीडिया के साथ आजकल हो रही है, जिस तरह की कदगन, जिस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जा रही है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इम्प्लीमेंटेशन केस के अंदर उसको भी टेकअप करेंगे? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कौल फेल में तज़ाद जो है उसके ऊपर बात होगी, और ये कहा जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनने से पहले जो सोच रखते थे आज वो नहीं रखते। उस वक्त उन्होंने कमरा अदालत के अंदर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के एक केस के अंदर मैं वहाँ पर मौजूद था, हमारे साथ दीगर भी सहाफ़ी मौजूद थे। उस वक्त भी जो हमारे खुफिया इदारे हैं या हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनकी जानिब से मीडिया पर कदगन लगाई जा रही थी, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सब नज़र आ रहा था। उन्होंने कमरा अदालत में हमसे पूछा कि आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अगर मीडिया आज़ाद है तो हाथ खड़ा करें। किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। जब उन्होंने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, तो मुझ समेत तमाम सहाफ़ियों ने कमरा अदालत के अंदर हाथ खड़ा कर दिया। तो हम तो चाहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज भी इसी तरह का एक रेफरेंडम करा दें, मालूम हो जाएगा पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, और ये भी मालूम हो जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस वक्त सोच रखते थे क्या आज भी सोच रखते हैं। क्योंकि आज सुबह मैंने उनका एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया है कि जब उन्होंने एक फिनिश फ़िलासफ़र की एक सेइंग जो है वो कोट की थी अपने ही केस के अंदर, और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर या कि पूरी दुनिया में, अव्वल तो उन्होंने ये कहा था कि जो मीडिया की आज़ादी है वो किसी भी रियासत की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, किसी भी रियासत में। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूदा सूरत हाल में इन रिव्यू पिटिशंस पर समाअत के दौरान क्या इन तमाम तर सवालात को रेस करेंगे? उनके साथ जो बेंच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस अतर मिनल्ला, और हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा है जस्टिस अतर मिनल्ला किस तरह क्वेश्चंस पुट करते थे, किस तरह सवालात पूछते थे, और मामलात को उनका एक माइंड है वो डिस्क्लोज़ भी करते हैं खुल्लम खुल्ला। तो अब हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, या इवन जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हों, ये तीनों फाजिल जजेस जो मौजूदा सूरत हाल है, और शख्सियात शायद बदल गई हैं। जनरल फैज़ हमीद की जगह नदीम अंजुम साहब आ गए हैं, जनरल बाजवा की जगह हाफिज़ आसिम साहब आ गए हैं, मगर जो आप कह सकते हैं कि इदारे वहीं के वहीं हैं, और बदकिस्मती के साथ रिपीट कर रही है हिस्ट्री ख़ुद को। तो क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज भी उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, और जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है उसमें मौजूदा सूरत हाल को भी ज़ेर गौर रखेंगे? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सब को इंतज़ार है, और अगर ऐसा होता है तो मुझ समेत हम सब, आप भी, हम लोग तारीफ़ करेंगे ऑब्वियसली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, क्योंकि इस वक्त हमें एक ऐसे जज की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ़ लॉ को और जो अवामी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको बहाल करने के हवाले से अमली इक़दामात उठाए, और जो अदालती फ़ैसले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ना कि उनके प्रेडिसेसर यानी जस्टिस उमर ताब बंदयाल की तरह जिन्होंने फ़ैसले तो दिए मगर उन पर अमल दरामद ना करा सके। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस को अगर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है तो ज़ाहिरी बात है उनके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा, और उनको ये भी मालूम है कि गुज़िश्ता दौर में क्या कुछ होता रहा है, किस तरह अदालती फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अव्वल तो अपने उस 2019 के फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएं,
और आज के मौजूदा हालात के अंदर भी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इन तमाम तर सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे 28 तारीख को कमरा अदालत में। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो समाअत होगी ये इन कैमरा होगी या इसको भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हम यही कह सकते हैं कि 2 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी थी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिल्ला पर मुश्तमिल चीफ़ जस्टिस ने। उस कमेटी ने 1 हफ़्ते के अंदर फुल कोर्ट को ही आगाह करना था अपने उस तरीक़ाकार से जो उन्होंने वज़ा करना था। तो 28 से पहले उनका हफ़्ता भी पूरा हो जाना है, और अगर उससे कबल फुल कोर्ट मीटिंग हो जाती है तो ऐन मुमकिन है 28 को लाइव ट्रांसमिशन हो जाए इस समाअत की, और फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या कुछ होता रहा है और आज हमारे इदारे कहाँ पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।